Hello students, welcome to MDC Learning. FY BCom subject Commerce 2 topic price. Students, in last lecture we saw the element of service, that is place and time. In today's video we are going to study one of the element of service, that is price. See, what is price? Price is the amount of money that has to be paid to acquire given product or service. Correct? If the customer is purchasing any product or if the customer is acquiring any services, in such case the money is to be paid to the service provider or to the seller. Okay, and that money is known as price. In this, the value is exchanged between the service provider and its customer. करेक्ट? जो भी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है कस्टमर को, उस सर्विस की कुछ वैल्यू होती है, राइट, एंड दैट वैल्यू इज पेड बाय द कस्टमर टू द सर्विस प्रोवाइडर. थ्रू प्राइसिंग द सर्विस प्रोवाइडर जनरेट्स रेवेन्यू. है ना, सर्विस प्रोवाइडर प्राइस लेता है, फी मनी लेता है कस्टमर से और उससे वो अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है. द सर्विस प्रोवाइडर मस्ट कंसिडर अ सर्टन फैक्टर्स इन प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज. करेक्ट. नाउ जब भी ये सर्विस प्रोवाइडर एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स करेगा पर्टिकुलर सर्विस के लिए, तो उसे कुछ फैक्टर्स को देख के प्राइस डिसाइड करना है. ठीक है, तो ये कौन से फैक्टर्स है, कौन सी चीज़ें हैं जिसके बेस पे सर्विस प्रोवाइडर प्राइस को चार्ज करेगा फ्रॉम कस्टमर, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. ओके, सो द फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिशंस. द सर्विस प्रोवाइडर में कंसिडर कॉम्पिटिशंस इन द मार्केट टू चार्ज प्राइस फॉर सर्विस रेंडर्ड. जनरली हायर द कॉम्पिटिशंस लोअर विल बी द प्राइस एंड वाइस वर्सा. है ना, सर्विस प्रोवाइडर को सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनका प्राइस क्या है. करेक्ट. उनका प्राइस अगर ज़्यादा है तो हमें कम प्राइस रखना है ताकि कस्टमर्स अपने पास आए सर्विसेज के लिए. ठीक है, और वाइस वर्सा. करेक्ट. अगर कंपटीशन नहीं है मार्केट में तो हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं. However, if competition, a service provider may charge higher price depending upon the goodwill and other factors. Of course, कंपनी का गुडविल भी मैटर करता है, सर्विस प्रोवाइडर का गुडविल भी मैटर करता है. अगर उसका गुडविल अच्छा है, अगर उसका मार्केट में नाम है, अगर उसके सर्विसेज बहुत अच्छे हैं, ठीक है, देन ऑफ कोर्स ही विल चार्ज द हायर प्राइस फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स. करेक्ट. Students, just a minute. Okay, so that is competitions. Second one is corporate image. Generally, a service provider considered as a corporate image in charging price to the customers. When a firm enjoy good corporate image, there is a trust and confidence of the customer, and therefore the customers don't mind paying a प्रीमियम प्राइस टू द सर्विस प्रोवाइडर. देखो क्या बोला है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर का कॉर्पोरेट इमेज अच्छा है, नाम अच्छा है, ठीक है, अगर कस्टमर्स का उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर पे ट्रस्ट है, उस पर कॉन्फिडेंस है, तो कस्टमर विल नॉट माइंड टू पे अ हाई प्राइजेस टू द सर्विस प्रोवाइडर. दे विल पे द प्रीमियम प्राइस. In such a case, the service provider may charge higher fees for his services. है ना, then he will charge the higher fees. However, if the firm is new or is not well known in the market, despite good quality services, the service provider may initially charge low price and later on may increase the प्राइस. ठीक है, कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो अभी अभी मार्केट में आया है, अभी अभी उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब जो सर्विस वो प्रोवाइड करता है उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, लेकिन कस्टमर्स को या लोगों को उसके बारे में पता नहीं है. सो इनिशियली जब भी उसने बिजनेस स्टार्ट किया तभी इनिशियली वो कम प्राइस रखेगा एंड लेटर ऑन ही विल इंक्रीज द प्राइजेस ऑफ हिज सर्विसेज. दैट इज अबाउट कॉर्पोरेट इमेज. नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस. The service provider needs to consider the cost of operations such as staff and other overheads. The price charged to customers must cover up the cost of operations. ठीक है स्टूडेंट्स, सी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस मतलब सर्विस प्रोवाइडर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो सर्विस प्रोवाइडर हैज़ टू सी हिज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑल्सो. मतलब ही हैज़ टू सी कि वो अपने स्टाफ को जो सैलरी देता है, उसको जो दूसरा खर्चा है, वो सब निकाल के उसको कुछ प्रॉफिट भी होना चाहिए. करेक्ट. सो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस आर ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड वाइल फिक्सिंग द प्राइस टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द कस्टमर्स. देन नेक्स्ट वन इज कस्टमर नेचर. The service provider must consider the nature of customer in fixing the price. If the customer are price sensitive, the service provider may charge lower price.
है ना। अगर कस्टमर बहुत प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस के बारे में बहुत सोचता है, प्राइस के बारे में बहुत ही इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट द प्राइस, तो यहाँ पे लोअर प्राइजेस सर्विस प्रोवाइडर ने रखना चाहिए। द प्राइस सेंसिटिव कस्टमर में नॉट पे एक्स्ट्रा फॉर इंक्रीमेंटल सर्विसेज, वो कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेंगे जो सेंसिटिव कस्टमर्स होते हैं। एंड देयरफॉर द सर्विस प्रोवाइडर मस्ट वॉच द एलिमेंट्स ऑफ सर्विस प्रोडक्ट विद द प्राइस चार्ज टू द कस्टमर्स, है ना। तो अगर सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस को लेके सेंसिटिव है, 1 रुपया भी वो ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। सो इन दिस केस ही हैव टू चार्ज द लोअर प्राइसेस। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। सी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, the objective of the firm influence the pricing of the services. For instance, if the objective is to attract a large number of customers or to get a large share of market, the service provider may adopt penetration price strategy and therefore will charge lower prices. देखो अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि सर्विस प्रोवाइडर का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है ना। ही वांट द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, ही वांट टू कवर द मार्केट शेयर, ठीक है। तो इन दिस केस उसको पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटजी मतलब लो प्राइस, है ना, लो प्राइस रखनी है। एंड देयरफॉर विल चार्ज लोअर प्राइजेस, है ना। तो लो प्राइस में देना है और बाद में जैसे ही मार्केट कवर होगा, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, देन ही कैन चार्ज हाई प्राइस फ्रॉम द कस्टमर्स। सो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म का। सो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव द प्राइस कैन बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट वन इज डिमांड। द सर्विस प्रोवाइडर में ऑल्सो कंसिडर द डिमांड फॉर द सर्विस इन द मार्केट, है ना। अगर डिमांड ज़्यादा है मार्केट में तो प्राइस भी ज़्यादा होगा, अगर डिमांड कम है तो प्राइस भी कम होगा। द सर्विस प्रोवाइडर में ऑल्सो कंसिडर द डिमांड फॉर द सर्विस इन द मार्केट। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। हायर द डिमांड हायर विल बी प्राइस एंड वाइस वर्सा। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा होगा, अगर डिमांड कम है तो प्राइस भी कम होगा। नेचर ऑफ सर्विसेज, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ सर्विसेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर कुछ स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर को, ठीक है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, देन ही विल चार्ज द हाई प्राइजेस, ठीक है। मान लो एक डॉक्टर है ना, हु इज स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, तो वो डॉक्टर ऑफकोर्स हाई प्राइजेस चार्ज करेगा। So it depends upon the nature of service also. The service provider must consider the nature of service while fixing the price. However, if the services are highly specialized, the service provider may charge high prices, है ना। सर्विसेज बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड है तो ऑफकोर्स उसके लिए हाई प्राइजेस लिया जाएगा। हावेवर इफ द सर्विस प्रोवाइडेड आर रूटीन इन नेचर, रूटीन मतलब हमेशा की सर्विसेज है, द सर्विस प्रोवाइडर में चार्ज लोअर प्राइजेस। Thank you students, I hope you understood this video. Thank you very much.